हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आऊँ LDC 2013 लेटेस्ट अपडेट, इसमें बता देता हूँ। जैसे काफ़ी कैंडिडेटों का इसमें कमेंट था कि सर सेकंड चरण होगा कि नहीं होगा, तो बता देता हूँ इसका सेकंड चरण अवश्य होगा 6009 पदों पर, या उससे कम पदों पर भी हो सकता है, लेकिन सेकंड चरण अवश्य होगा। मैं इसका एक प्रूफ दिखा देता हूँ। CM गहलोत ने कहा था कि प्रथम चरण में तो 4020 पदों पर, उसके बाद शेष पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक है, सेकंड चरण जो भी है उसका अवश्य होगा। इसका प्रूफ मैं दिखा देता हूँ। इसके अलावा कमेंटें इससे रिलेटेड भी थी कि सर हमारा फॉर्म खो गया है, या उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से मिलना चाहिए। तो बता देता हूँ, मैं उसका जवाब दे नहीं पा रहा था, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी मेरे पास एक लिंक थी, उस लिंक पर जैसे मैं जाकर के ओके करता हूँ, तो उस पर वो लिंक से जो एप्लीकेशन फॉर्म जो डाउनलोड किया जाता था वो उससे हट चुका है। अर्थात उस एप्लीकेशन जैसे लिंक पर ओके करते हैं तो उस एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल मांगता था, लेकिन इस समय वो वहाँ से बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से मैं इसमें कुछ जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। इस काफ़ी कमेंट यही थी कि सर इसका कितना कट ऑफ रहेगा। कमेंटों से संबंध बता दूंगा, आप सोच सकते हैं कि कितना कट ऑफ रह सकता है। वैसे संभावित कट ऑफ प्रत्येक जिले का मैंने बना के सेंड कर दिया आप सभी को। सर आपके पास एक जिला रह गया प्रतापगढ़ का इसमें कट ऑफ नहीं बनाया है। इसका मैं किसी कमेंट के जरिए इसको बता दूंगा। स्पेशल प्रतापगढ़ का बनाने के लिए वीडियो नहीं बना सकता। इसके अलावा बता देता हूँ भाई, इसका सेकंड चरण तो अवश्य होगा। काफ़ी कैंडिडेट अगर फर्स्ट चरण से रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, तो सेकंड चरण में, और काफ़ी कैंडिडेटों को इसमें फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि कैंडिडेटों का मैंने निरीक्षण भी किया है तो काफ़ी कैंडिडेट कम है, और जिनमें अधिकतर जो फ्रेशर जो कैंडिडेट हैं उनकी जो परसेंटेज है वो लगभग 70-75 तक हाईएस्ट। ध्यान रखना भाई, जो 70-75 से ज़्यादा है तो फ्रेशर होने के बावजूद भी उसका नंबर तो अवश्य आ ही जाएगा। उसके अलावा 65-70 या फिर ST SC में 50-55-60 तक का भी मौका मिलेगा इसमें। तो बता देता हूँ, इसमें देख सकते हैं भाई, गहलोत ने कहा था पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक 2013 को पूरा करवाया जाएगा। इसके पहले चरण में 4000 पदों पर भर्ती होगी, और इसके बाद शेष रहे पदों पर अगले चरण में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ध्यान रखना भाई, इसका मतलब सेकंड चरण इसका अवश्य होगा। 4000 का मतलब समझते हो, 4020 पदों पर भर्ती की जाएगी 2013 में की जो भर्ती है उसके बाद जो शेष बचेंगे जितने भी पद, उसको अगले चरण में कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है ना भाई, ये खुद कह दिया था। इसके अलावा एक पत्र भी देख सकते हैं जो पिछले 2021 में जो जून के माह में निकला था। पहले भी ये भर्ती काफ़ी टाइम से चली आ रही है, उसके टाइम भी उन्होंने यही कहा था, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। जून से निकला हुआ था पत्र था वो, आप देख सकते हैं जून के माह का। देख सकते हैं पंचायती विभाग की समीक्षा बैठक। पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक 2013 की भर्ती को पूरा करने के लिए प्रथम चरण में 4000 पदों पर होगी भर्ती। समयबद्ध रूप से पूरी हो बजट घोषणाएं मुख्यमंत्री। दिक्कत रहो भाई, जयपुर जोन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गांव डांडी तक विकास कार्यों को मूर्त रूप देने और योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने में पंचायती राज विभाग की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा राज्य सरकार निरंतर फैसले लेकर के प्रदेश में पंचायती राज को सशक्त बना रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक 2013 की भर्ती को चरणबद्ध रूप से पूरा करें। प्रथम चरण में 4000 पदों पर और शेष पदों पर अगले चरण में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। भर्ती को चरणबद्ध रूप से पूरा करें। प्रथम चरण में 4000 पदों पर, शेष पदों पर अगले चरण में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। ध्यान रखना भाई, ये स्पष्ट लिखा हुआ इसमें। श्री गहलोत जी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंचायत विभाग की योजनाओं के बजट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी राज्य सरकार की गुड गवर्नेंस की मंशा के अनुरूप बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को गति देकर के अंतिम छोर तक विकास का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने गाँव के विकास को गति प्रदान करने के लिए 57 नई पंचायत समितियाँ और 1456 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। ध्यान रखना भाई, अब जब 57 नई ग्राम पंचायत समितियों और 1456 ग्राम पंचायतों का गठन किया है, इन नई ग्राम पंचायत एवं समिति एवं पंचायतों के लिए जहां पर कोई सरकारी भवन रिक्त या अनुपयोगी स्थिति में है उनका उपयोग किया जाए। जहां सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है वह नए भवनों का निर्माण भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके किया जाए। इसके अलावा और क्या कहा है, नवसृजित ग्राम पंचायत। इसके अलावा आप देख सकते हैं नवसृजित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण ग्राम सचिवालय की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से किया जाए। इसके अलावा जहां आमजन को एक ही स्थान पर ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालयों की सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा है कि अर्थात ये भाई जो सचिवालय की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से किया जाए,
और इसके अलावा एक ही स्थान पर जो ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालय का जो लाभ है वो एक ही स्थान पर मिलना चाहिए। इसके अलावा गहलोत जी ने और क्या कहा है कि पंचायती राज विभाग में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्तियों के काम को गति दिए जाए। साथ ही ग्रामीण विकास सेवा एवं अधीनस्थ सेवा केंद्र में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। उन्होंने निर्देश दिया है कि जो भर्तियाँ निर्माणाधीन हैं उनमें परीक्षा परिणाम जारी करने की प्रक्रिया जल्द पूरे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए। इसके अलावा गहलोत जी ने और क्या कहा है कि 15वें वित्त आयोग में राज्य वित्त आयोग के तहत होने वाले विकास कार्य योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने का प्रयास किया जाए ताकि लोगों को उनका समुचित लाभ मिल सके। ध्यान रखना भाई, जो भर्ती प्रक्रिया निर्माणाधीन है उनकी परीक्षा और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया जल्द पूरी कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए, ये स्पष्ट कह दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि गांव के सर्वांगीण विकास समुचित विकास के मास्टर प्लान बनाने की घोषणा जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। मास्टर प्लान भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके तैयार किया है। इसके लिए पटवारी व अन्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना अति आवश्यक है। श्री गहलोत जी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत संचालित गोवर्धन योजना को बेहतर रूप में क्रियान्वित करने के लिए राज्य से अधिकारियों की एक टीम भेज करके, और देखो भाई छत्तीसगढ़ राज्य की इसमें दिखा रहा होगा, इसे बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य की गोधन न्याय योजना से भी काफ़ी अध्ययन कराया। सचिव पंचायती राज श्रीमती मंजू रामपाल ने 15 वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्वच्छता और ये देखा होगा इसमें भाई योजनाओं को में बजट योजनाओं की घोषणा की प्रगति कर दिया। बैठक के मुख्य सचिव ये थे, आप देख सकते हैं इसमें भाई हरिप्रसाद शर्मा भी जी अध्यक्ष, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, उसका मनोरंजन का आयुक्त श्री अशोक भगवतिया, निर्देश स्वच्छ निर्माण श्री शिव मोहन शर्मा। इस प्रकार के इसमें कई मुख्य सचिव में निरंजन आर्य इस प्रकार तो वहाँ पर सम्मिलित थे। और 15वें वित्त आयोग की मंजू राजपाल सिंह, इसके अलावा राज्य वित्त आयोग, स्वच्छता मिशन और इस काफ़ी इसमें घोषणाओं को लेकर के इकट्ठे हुए। तो आप इसमें देख सकते हैं भाई सेकंड चरण तो इसमें अवश्य होगा ही। तो बता देता हूँ भाई इसमें सेकंड चरण तो अवश्य होगा, ध्यान रखना भाई। काफ़ी कैंडिडेटों का ये सिस्टम था, वो मैं कह नहीं सकता सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वैसे देखा जाए तो सेकंड चरण अवश्य होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें 6000 पद उसके बाद रिक्त हैं। और आपको बता देता 1456 इसमें नई ग्राम पंचायत बन चुकी हैं और 56 इसमें टोटल पंचायत समिति है। तो इस प्रकार उनके लिए कैंडिडेटों की आवश्यकता तो है, तो इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए भर्ती तो कंप्लीट की जानी चाहिए। तो इसके जो प्रथम चरण है 4020, हम तो ये कहते हैं कि सभी जो कैंडिडेट का जहाँ तक संभव हो कि 4020 पर ही नंबर आ जाए, लेकिन बाई चांस कोई कैंडिडेट रह जाता है तो उसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, उसका सेकंड चरण में नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा एक बात का ध्यान और रखना है, इसमें काफ़ी कैंडिडेटों का जो इसमें कमेंट है उनके आधार पर आप ये भी पता लगा सकते हैं कितना फ्रेशर है। मैं कह देता हूँ भाई इसमें 70 से लेकर के 80 हाईएस्ट 80 या 83% से ज़्यादा वाला कोई भी कैंडिडेट नहीं है। अर्थात जो कैंडिडेट फ्रेशर है, आपको पता होगा कम से कम इस बार 50-50 लगभग 50-50 से ज़्यादा इसमें फ्रेशर रहेगा। 50 से 60% भी फ्रेशर रह सकता है। तो फ्रेशर का से कम कट ऑफ जाएगा क्योंकि परसेंट काफ़ी थी नहीं। इसके अलावा काफ़ी कैंडिडेट इधर उधर जोन भी कर लिया गया है, तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी कैंडिडेटों को मौका मिलेगा। आप पूरी तरह से निश्चित रहें। और इसके बावजूद मैं बता दूंगा इसमें कितना फ्रेशर है, कितना कैंडिडेट बोनस वाला है। टोटल इसका एक लिस्ट के जरिए बता दूंगा। मेन बात यह है कि किसी का फॉर्म यदि खो गया है और वो चिंतित है तो मैं पहले बता देता हूँ भाई, इसकी जो एक साइड मैंने ली थी, जो लिंक थी, उस लिंक पर जैसे ओके करते हैं तो वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, अर्थात डिटेल मांगने के बावजूद भी। अगर यदि और उसका कोई नया मेरे पास कोई नया सॉल्यूशन निकलता है तो मैं तभी आपको सेंड कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आपको वैसे ही भरोसे में नहीं रख सकता। इसलिए उसका जैसे ही मुझे कोई लिंक मिलेगा तो मैं आप तक सेंड कर दूंगा।